आईएलडी क्या है? आईएलडी इज एन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वो एक ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसमें इंटरस्टिशियम जो कि कोशिका लंग्स के बीच की कोशिकाएं होती है वो मोटी हो जाती है। मोटी होने की वजह से आप ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, और सांस नहीं लेने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे शरीर में कम होती जाती है। आईएलडी के कई प्रकार है, इसमें लगभग 200 से भी ज्यादा बीमारियां होती है, ग्रुप या संगठित संगठित बीमारियां है। इसमें प्रमुखता पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो कि लंग फाइब्रोसिस है, वो प्रमुख बीमारी है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस, ऑटो इम्यून लंग डिजीज, कनेक्टिव टिश्यू लंग डिसऑर्डर्स या ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज प्रमुख बीमारियां है। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज वो बीमारी है जो कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, जैसे कि कोयले कोयले की खान में काम करने या फिर स्टोन कटिंग इंडस्ट्रीज है, उससे होने वाली बीमारियां। आईडी के लक्षण कई भिन्न प्रकार के हैं। इसमें प्रमुख लक्षण है शुरुआती दिनों में सांस फूलना या फिर सूखी खांसी आना, खांसी में खून गिरना। ये शुरुआती दिनों में पेशेंट कंप्लेंट करेगा, अक्सर कंप्लेंट करेगा कि हमें बैठे बैठे सांस फूलने लग गई है, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाती है। आईएलडी के कई कॉम्प्लिकेशंस है। आईएलडी के कॉम्प्लिकेशंस में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम एक्सेसरबेशन बोलते हैं। एक्सेसरबेशन ये होता है जिसमें पेशेंट आता है सांस फूलते हुए, उनको एडमिशन की जरूरत पड़ती है, कई बार आईसीयू एडमिशन की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा कई अदर कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें कि निमोनिया, बार बार निमोनिया होना, या फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होना, पैरों में सूजन आना। ये सब अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आईएलडी बीमारी में देखे जा सकते हैं। आईएलडी की निदान करने के लिए कई उपलब्ध है, जैसे कि एक्सरे है, पीएफटी है, लंग फंक्शन टेस्ट है। उसके अलावा सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन से आईएलडी के प्रकार के बारे में जानकारी मिल सकती है। उसके अलावा इसे भी आईएलडी का जो प्रकार ना पता चले तो हम आईएलडी का प्रकार पता लगाने के लिए ब्रोंकोस्कोपिक गाइडेड लंग बायोप्सी करते हैं, जिससे आईएलडी के टाइप के बारे में पता चला जा सकता है। आईएलडी का इलाज करने के लिए कई मेडिसिन अवेलेबल है। उन मेडिसिन में प्रमुख मेडिसिन जो कि एंटी फाइब्रोटिक एजेंट्स है। एंटी फाइब्रोटिक एजेंट का काम ये होता है जो फाइब्रोसिस, जो लंग में ऑनगोइंग फाइब्रोसिस है उसको प्रिवेंट करना। परफिनिडोन सही मात्रा में सही डोज पे देने पर काफी कारगर सिद्ध हुई है। उसके अलावा निंटेनिब जो यूएस एफडीए ड्रग है, वो भी काफी मददगार सिद्ध हुई है। सबसे पहला है एक्सपोजर। तो एक्सपोजर अवॉइड करना, जैसे कि ये हाइपरसेटिव निमोनाइटिस जो बीमारी है आईएलडी की, जो पिजन ड्रॉपिंग्स जो कबूतर के थ्रू होती है, उनके फेदर के थ्रू या फिर उनके ड्रॉपिंग्स के थ्रू, तो ये एक्सपोजर अवॉइड करना एक प्रमुख लाभकार सिद्ध होगा। उसके अलावा आईएलडी को प्रिवेंट करने के लिए कई मेडिसिन है। उसके अलावा हम स्टेरॉइड्स भी देते हैं कुछ पेशेंट्स को, या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट्स भी देते हैं जो कि काफी मददगार सिद्ध होते हैं। उसके अलावा हम लंग एक्सरसाइजेस या फिर पल्मोनरी ही रिहैबिलिटेशन की मदद से काफी सिम्टम्स को रिलीव करने में मदद करते हैं। आईडी में प्रमुखता ये ध्यान रखना चाहिए कि घर पे कोई पक्षी है या बर्ड्स है, उनसे दूर रहना है। वो उसके अलावा जैसे कि ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन सपोज ऑक्यूपेशन की वजह से उनको ज्यादा तकलीफें हो रही है, तो मास्क मास्क एक अप्रोप्रिएट मास्क जो ऑक्यूपेशनल मास्क रहता है, N95 मास्क रहता है, वो यूज करिए जब आप ऑक्यूपेशन आवर्स में हो, या फिर आप ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हैं। दूसरा है आपको टाइमली वैक्सीनेशन, जो कि निमोनिया वैक्सीनेशन अवेलेबल है, वो एक शेड्यूल बनाइए ताकि वो आपके डॉक्टर के सलाह के थ्रू आप वैक्सीन ले पाए।